तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा टेरिडोफाइट्स की किसके साथ बंधुता देखी, ब्रायोफाइट से बंधुता देखी, ब्रायोफाइट से समानता देखी, साथ में असमानता देखी। अब हम देखेंगे इसकी जिम्नोस्पर्म से क्या समानता होती है, क्या इससे असमानता होती हैं। सबसे पहले समानता देखें तो सबसे पहला लक्षण यहाँ पे आ जाता है कि दोनों ही समूहों में जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। दोनों में ही प्लांट बॉडी तना, जड़ और पत्तियों में विभेदित होती है। अगला बात करें तो दोनों में ही स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक प्रवस्था में नियमित पीढ़ी एकांतरण जो अल्टरनेशन देखा जाता है, दोनों में ही ये पीढ़ी एकांतरण देखा जाता है। अगला हमारा आ जाता है कि दोनों ही समूहों में युवा जो पत्तियां होती हैं वो सर्सिनेट वर्नेशन यानी कि कुंडलित विन्यास दर्शाती हैं दोनों ही समूहों में, यानी टेरिडो जिम्नोस्पर्म दोनों ही समूहों में युवा पत्तियां कुंडलित विन्यास दर्शाती हैं। अगला आ जाता है दोनों ही समूहों में संवहन तंत्र विकसित होता है और साथ में जाइलम और फ्लोएम में विभेदित होता है। जाइलम में अगर बात करें तो वाहिकाएं, जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। दोनों के ही जाइलम में वाहिकाएं, साथ में ही फ्लोएम के में सहकोशिकाएं जिन्हें हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं, ये दोनों एब्सेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, जिम्नोस्पर्म के नीटेल्स गढ़ को छोड़कर नीटेल्स गढ़ में अपवाद स्वरूप वाहिकाएं और सहकोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अभी हम समानता देख रहे हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म की भांति कई टेरिडोफाइट्स विषम बीजाणु दर्शाते हैं। जैसे टेरिडोफाइट्स में सिलेजिनेला और साल्विनिया विषम बीजाणुक होते हैं, सेम उसी तरह से जिम्नोस्पर्म भी विषम बीजाणुक होते हैं। टेरिडोफाइट्स के जैसे ही कुछ जिम्नोस्पर्म के पुमड़ू जैसे साइकस गिंगो कैसे होते हैं, सीलेटेड होते हैं और इन सीलिया की मदद से ही वो एक सेल तक पहुंच पाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे सिलेजिनेला में गुरु बीजाणु स्थायी रूप से मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं। यह लक्षण सभी जिम्नोस्पर्म में होता है। जैसे टेरिडोफाइट्स की बात करें, सिलेजिनेला से ही विषम बीजाणुकता शुरू हुई थी। हेटेरोस्पोरी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से शुरू हुई थी, वो सिलेजिनेला प्लांट जो टेरिडोफाइट्स में आता है वहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ पे गुरु बीजाणु जो मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। यही लक्षण आपके जिम्नोस्पर्म में भी देखा जाता है। ये तो समान लक्षण हो गए। अब कुछ असमान लक्षणों की बात करें तो देखिए सबसे पहला आ जाता है यहाँ पे, टेरिडोफाइट्स होते हैं ज़्यादातर आपको नम छायादार स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म प्राय मरुद्भिद जो आवास होते हैं, जीरोफिटिक जो आवास होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में बात करें तो टैप रूट पाई जाती हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में मूसला जो जड़ें होती हैं, टैप रूट कैसी होती हैं, थोड़ी समय के लिए आती हैं, कुछ समय बाद ही इनके स्थान पे वहाँ पे अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। टेरिडोफाइट्स में अगला बात करें, जिम्नोस्पर्म के समान कैम्बियम नहीं पाया जाता है, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो द्वितीयक वृद्धि आपकी जिम्नोस्पर्म में पाई जाएगी क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम उपस्थित होता है। अगला आ जाता है हमारा, टेरिडोफाइट्स की स्त्रीधानी में ग्रीवानाल नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसी कोशिकाओं का अभाव होता है। ये भी बहुत अच्छा अंतर है कि यहाँ की जो आर्चिगोनिया होती है टेरिडोफाइट्स की, उसमें नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। टेरिडोफाइट्स की कुछ विषम बीजाणुक जातियों को छोड़कर सभी सम बीजाणुक जातियों में बीजाणुओं का युग्मोद्भिद में विकास उनके बीजाणुधानी से प्रकीर्णन के पश्चात ही होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में स्त्री युग्मोद्भिद का विकास बीजांड के अंदर होता है, जो स्थायी रूप से बीजाणु स्पोरोफिटिक से संलग्न होता है, तथा लघु बीजाणुओं का जो प्रकीर्णन होता है वो युग्मोद्भिद के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट की कुछ विषम बीजाणुक जातियों को छोड़कर सभी जातियों में बीजाणुओं का जो गैमेटोफिटिक में विकास होता है उनकी स्पोरेंजियम से प्रकीर्णन के बाद ही होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में स्त्री युग्मोद्भिद जिसे हम बोलते हैं भ्रूण कोश का विकास बीजांड के अंदर होता है, जो स्थायी रूप से किससे संलग्न रहते हैं, बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफिटिक पार्ट से संलग्न रहते हैं। अगला आ जाता है, जिम्नोस्पर्म में जो परागण देखा जाता, परागकण होते हैं जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में इनके स्थान पे क्या पाए जाते हैं, पुमड़ू पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में पराग नलिका बनती है क्योंकि वहाँ पे परागकण बन रहा है, जबकि टेरिडोफाइट्स में
पुंबड़ू होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे परागनलिका का अभाव होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि परागनली कहाँ बनेगी, जिम्नोस्पर्म में बनेगी, ना कि टेरिडोफाइट्स में। कुछ जिम्नोस्पर्म को छोड़ दें, जैसे साइकेड्स व गिंगो बाइलोबा को छोड़ दें, तो शेष सभी जिम्नोस्पर्म के नर युग्मक कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स के नर युग्मक कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। उसमें कसाविका उपस्थित होती हैं, उसकी वजह से वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो आपके एग सेल तक पहुँच पाते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइट्स की जो युग्मोद्भेद अवस्था है, गेमेटोफिटिक पार्ट है, वो किस पे आश्रित नहीं होता है, स्पोरोफिटिक पे आश्रित नहीं होता है। ठीक है। जबकि जिम्नोस्पर्म में युग्मोद्भेद अवस्था पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड रहती है, स्पोरोफिटिक पार्ट पे डिपेंड रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए टेरिडोफाइट है और ये जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म में कौन अपना खाना खुद बनाएगा, यहाँ पे स्पोरोफिटिक पार्ट अपना खाना खुद बनाता है, और यहाँ पे जो गेमेटोफिटिक पार्ट होता है वो पूरी तरह से डिपेंड रहता है स्पोरोफिटिक पे, जबकि यहाँ पे गेमेटोफिटिक पार्ट स्पोरोफिटिक पार्ट पे डिपेंड नहीं होता है। गेमेटोफिटिक पार्ट काफ़ी विकसित होता है, जिस तरह से ब्रायोफाइट में होता है, वो खाना खुद बना सकता है। ये कुछ अंतर हैं। आई होप यू विल गेट इट। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।